नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर चौथे चरण की 59 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है। आखिर उत्तर प्रदेश के लिए चौथे फेज के बाद उत्तर प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा चुनाव खत्म हो जाएगा। 231 सीटों पर आखिर किसकी जीत होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े उत्तर प्रदेश को निकल कर आते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए 59 सीटों में अगर बात की जाए 9 जिले हैं जिनमें पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर शामिल हैं। ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा यहां का बनता नजर आ रहा है और इस बार क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। आखिर पहली बार यानी चारों रीजन की सीटों पर यहां पर वोटिंग होने वाली है। 59 सीटों का क्या चुनावी गणित, तो क्या ओपिनियन पोल यहां पर निकल कर आ रहा है। 9 जिले 59 सीटें, लेकिन 231 सीटों पर वोटिंग पूरी हो जाएगी। ऐसे में 231 सीटें यानी बहुमत का आंकड़ा 202 है। आखिर वो किसके पाले में जाता नजर आ रहा है, इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। यूं तो उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी और अमित शाह समेत बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। तो आखिर बीजेपी इसका कितना फायदा उठाती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हर एक फेज में चुनावी मुद्दे बदलते रहे हैं। पहले फेज में किसान करेना पर चुनाव लड़ा गया, दूसरे फेज में हिजाब केरल कश्मीर पर चुनाव लड़ा गया, तीसरे फेज में यादव गैर यादव, लेकिन चौथे फेज आतंकवाद पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आखिर किसके दावे में कितना दम दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो दावा कर दिया है कि चौथे फेज के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिलने वाला है, यानी 202 बहुमत मिलने वाला है 231 सीटों में से। आखिर कितने दावे में कितना सच यहां पर दिख रहा है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। या दोस्तों, पांचवें फेज में भी यहां पर अयोध्या की रैली यहां पर योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं और अयोध्या से कितना फर्क चौथे फेज पर डाल सकते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए यहां पर चौथे फेज में बीजेपी ने 2017 में सबसे ज्यादा 59 सीटों में से 51 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी केवल 4 सीटों पर सिमट गई थी। बीएसपी केवल 2 सीटें, कांग्रेस के हिस्से में भी 2 सीटें गई। लेकिन अब 2022 को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। और इसमें अगर बात की जाए तो लखनऊ की 9 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश से आखिर कौन जीतेगा और लखनऊ में कौन बैठेगा, इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन 2017 में बीजेपी ने इन 9 सीटों में से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसमें अगर बात की जाए तो केवल मोहनलालगंज में जो है समाजवादी पार्टी ने जीती, बाकी सभी सीटों पर बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2022 को लेकर आखिर चौथे फेज की 59 सीटों में बीजेपी समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी या फिर थमने वाली है साइकिल की रफ्तार। मायावती जी का क्या यहां पर गणित हो सकता है, कांग्रेस को कितनी सीटें जा सकती हैं, इसको लेकर आपको एक एक यहां पर जिले के आंकड़े दिखाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीलीभीत की 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जबकि यहां पर बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी की 8 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त, समाजवादी पार्टी को 3 सीटों पर, जबकि अन्य और यहां पर बीएसपी का खाता नहीं खुल रहा है। हरदोई की 8 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी 3, जबकि बीएसपी के पक्ष में 1 सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान हो सकता है। लखनऊ की 9 सीटों में से बीजेपी को 7 सीटों पर बढ़त, जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटों पर। बता दें 2017 में बीजेपी ने यहां पर 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, समाजवादी पार्टी ने केवल 1 सीट पर ही जीत मिली थी। जबकि बांदा की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। इसके अलावा रायबरेली की 6 सीटों में से बीजेपी 3, समाजवादी पार्टी 1 सीट, बीएसपी को 0, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। उन्नाव की 6 सीटों में से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के सामने यहां पर आमने सामने की टक्कर हो सकती है। 3-3 सीटें यहां पर जाने का यहां पर अनुमान यहां पर लगाया गया है। जबकि फतेहपुर की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटें, 1 सीट यहां पर बीएसपी के पक्ष में जाने का अनुमान रहा है। सीतापुर की 9 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी पक्ष में 9 सीटें जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ये आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हैं। लेकिन अगर सभी 59 सीटों के चौथे फेज पर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो बीजेपी को 34 से 35 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है चौथे फेज में, जबकि समाजवादी पार्टी को 18 से 20 सीटें, बीएसपी को 1 से 3 सीटें, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। यानी उत्तर प्रदेश में चौथे फेज पर फिलहाल बीजेपी 2017 के मुकाबले यहां पर कुछ सीटें नुकसान है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर से बीजेपी उत्तर प्रदेश के चौथे फेज में बन सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया गया है। फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़ों में आपको उत्तर प्रदेश के लिए चौथे फेज के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लिए चौथे फेज में किसको कितनी सीटों पर जीत मिलेगी, क्योंकि चारों रीजन की यहां पर सीटें आ जाती हैं और इस बार उत्तर प्रदेश में चौथे फेज के बाद किसे बहुमत का आंकड़ा मिलने वाला है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लिए सभी यहां पर सीटों के साथ चुनावी विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।